Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO की सेकंड शिफ्ट की रियल एनालिसिस लेकर के आ चुका हूं। आज हम लोग यहां पर जो भी स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं, प्रदेश भर से आए हुए हैं, उन सभी स्टूडेंट का हम लोग रियल रिव्यू लेंगे कि उनको पेपर कैसा लगा, पेपर का पैटर्न क्या था, अभी जो फर्स्ट शिफ्ट है बिल्कुल वैसा ही रहा या प्रीवियस पेपर की तुलना में कैसा रहा। इन सभी चीज़ों पे हम लोग स्टूडेंट से रियल रिव्यू लेंगे, तो बने रहिएगा चैनल पे और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है शिवम जोशी। शिवम जोशी जी हैं। शिवम जोशी जी, बताइए पेपर कैसा रहा अभी का? ठीक ठाक रहा सर। मतलब आप बेसिक कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे, क्या लेवल था पेपर का? मॉडरेट था सर। मॉडरेट कहेंगे जी। और सब्जेक्ट वाइज बता सकते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन, कुछ पैटर्न आपको आइडिया है? पैटर्न सर, जीएस में 15 क्वेश्चन थे। हाँ। और हिंदी में 10 क्वेश्चन थे। हाँ। और मैथ से 10-11 ऐसे अच्छा। उसमें थे। चलिए और भी स्टूडेंट से पूछते हैं रिव्यू। धन्यवाद, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? प्रियंका श्रीवास्तव। प्रियंका श्रीवास्तव जी हैं। आप ये बताइए पेपर कैसा रहा अभी का, क्या लेवल था पेपर का? सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा था पेपर। आपके हिसाब से पेपर इजी था? अच्छा, अगर हम ये कहें कि किस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन दिखे? सर ऐसा तो कुछ भी डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन नहीं सब दिखा। पढ़ा हुआ था आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए सेक्शन वाइज ज़रा मुझे बताइए किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन मिले आपको? सर रीजनिंग से 25 क्वेश्चन थे। रीजनिंग के साथ ध्यान से बताइए, रीजनिंग के साथ मैथ का भी सेक्शन इंक्लूड था? 1-2 क्वेश्चन थे मैथ्स के। अच्छा, वेरी गुड। और यहाँ पर लेवल क्या था उनका? बेसिक था? बेसिक लेवल था। अच्छा, और बताइए कंप्यूटर का सेक्शन कैसा था? कंप्यूटर का सेक्शन अच्छा था, उसमें भी 20 क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन थे उसमें। 22 क्वेश्चन थे जी। अच्छा, और ध्यान से बताइए करंट अफेयर, जनगणना वगैरह का क्वेश्चन मिला आपको? हाँ मिला तो था। चलिए, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? सौरभ जी हैं हमारे साथ। सौरभ बताइए पेपर कैसा रहा? पेपर सही था, मॉडरेट पेपर था। हाँ। क्या कुछ डिफरेंट देखने को मिला? जैसे लास्ट टाइम था वैसा ही था, मतलब लेवल सही था, बढ़िया था लेवल जो है। हाँ हाँ। लास्ट ईयर जब लास्ट टाइम ये हुआ, करंट अफेयर थोड़ा टफ आया था। करंट अफेयर कब से कब तक का था? कुछ आइडिया आप लोग भी बता सकते हैं? आ जाइए। हाँ। करंट अफेयर लगभग जो है हाँ। साल भर का ही था, लेकिन करंट अफेयर जो कि थोड़ा टफ है। किस काम कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक ध्यान साल से का। बताइएगा करंट अफेयर के सेक्शन से कितने क्वेश्चन थे? 14 क्वेश्चन थे एग्जैक्ट। 14 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी से 14 थे और पॉलिटी से 18 थे पॉलिटी से 18 थे और हिंदी से 10 थे। 10 मतलब सेम पैटर्न है जो अभी आरओ का पेपर हुआ है, आरओ का जो पैटर्न है वही सेम है। ठीक है, और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट कुछ आपको देखने को मिला? हाँ, इसमें जो मैथ और रीजनिंग दोनों 25 नंबर में मिक्स थी। मतलब उसमें आरओ में सिर्फ रीजनिंग थी। क्वेश्चन बताइए क्या? हाँ। मतलब टॉपिक बता सकते हैं आप? टॉपिक हाँ रेशियो का था। हाँ। और परसेंटेज था और टाइम डिस्टेंस था। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। हाँ। ये था। और रीजनिंग में एक आया था छाया प्रतिरूपण वाला था। और एक नॉर्मल सीरीज वाइज थे क्वेश्चन। नॉर्मल सीरीज वाइज। हाँ। अच्छा, और कुछ पूरे पेपर में कुछ नया देखने को मिला आपको? कुछ नया कंटेंट? का ही पैटर्न था, बिल्कुल कुछ नया नहीं। सेम आरओ का पैटर्न था। ये लोग अभी पेपर दे करके निकले हुए हैं। हाँ, एक पॉपुलेशन का सेक्शन था, लेकिन उसमें जो कि इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन थे उसमें। हाँ मैं समझ गया। हाँ, उसमें 2-3 सेक्शन छोटे छोटे मिक्स करके आ रहे हैं। ठीक है। मतलब सेम वही जो फर्स्ट शिफ्ट में अभी पेपर हुआ है वो, और जो आरओ का जो पेपर हुआ है वो वही सेम। टाइपिंग का जरा बताइए, टाइपिंग का क्या? टाइपिंग का 20 मिनट की टाइपिंग थी, 500 वर्ड टाइप करने थे। उसमें जो टाइपिंग का था वो नॉर्मल कंटेंट था, यानी स्टोरी बेस जैसे आरओ के पेपर में आया है? जैसे मतलब हाई कोर्ट का आप इससे कोई लेटर पढ़िए, जो जजमेंट का पेपर होता है ना, तो मतलब वैसा ही था वो। मतलब उसी से रिलेटेड कोई मतलब फिक्सन नहीं था, कोई ऐसा नहीं थी कि मतलब शेक्सपियर के कुछ फिक्सर कुछ कहानी आ जाए, वो नहीं था। जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर, डिजिट वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ। वर्ड हाईलाइट नहीं थे, टाइपिंग नॉर्मल थी। चलिए, मुश्किल नहीं था, कोई डिजिट वगैरह भी मुश्किल नहीं थे। सिर्फ एक ही डिजिट बार बार आ रहा था, मतलब 250H बस, और कोई डिजिट नहीं था। सेकंड सेक्शन होता नहीं, मतलब सेक्शन 2D होता है, तो मतलब वैसा ही था वो।
जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर निकलते हैं ना, तो जैसा फॉर्मेट होता है बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट। देखिए बहुत अच्छी, जो बच्चे आगे की शिफ्ट में पेपर देंगे वो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो इन्होंने बताया है बहुत बढ़िया पॉइंट बोले। मतलब वो ऑर्डर लेकर के अपना टाइपिंग कर लें वो उसको। हाँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, मतलब इन सब चीज़ों के मतलब के वर्ड्स उसमें कॉमनली यूज़ हो रहे थे वो। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय कुमार। संजय कुमार जी हैं। संजय, ये बताइए सबसे पहले आपको मैथ का जो आपने मुझे अभी अभी बताया, मैथ में कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिले? प्रॉफिट लॉस मिला था, रेशियो एंड सिंपल एंट्रेंस था, और ये इसी से 9 क्वेश्चंस थे। अच्छा, इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं टॉपिक से 9 क्वेश्चंस थे। अच्छा, बाकी रीजनिंग और मैथ मिला करके 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, और करंट अफेयर से? करंट अफेयर से 14 थे। करंट अफेयर से 14। करंट अफेयर सही था बिल्कुल। हिंदी से 10। हिंदी से 10। इंग्लिश से? इंग्लिश 10। इंग्लिश 10। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री इनसे थे 14। मतलब सेम वही पैटर्न है जो अभी फर्स्ट शिफ्ट में आया है, सेम वही पैटर्न है, कुछ नया नहीं है। और वही जो आरओ का पेपर हुआ था बिल्कुल उसी तरीके से आया हुआ है। चलिए, और कुछ डिफरेंट बताइए आपको देखने को मिला? नहीं, हाँ डिफरेंट ये चीज़ मिली, मतलब जो बच्चे हिंदी में जान रहे हैं, मतलब हिंदी के लिए प्रेफर होकर जा रहे हैं, तो उसमें ये है कि अगर आप ऊपर का मैटर इंग्लिश वाला नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन ऐसे देखे रीजनिंग में फर्स्ट ही में, तो हिंदी डिफरेंट लिखी थी, कुछ वर्ड ही नहीं लिखे हुए थे, ऊपर वाला मैटर पढ़ना पड़ रहा था। और उसके बाद एक पॉलिटी का जो सेक्शन था उसमें, पॉलिटी वाला, इंडियन पॉलिटी के लिए, उसमें क्वेश्चन पॉलिटी के थे बहुत ज़्यादा, 2 या 3 क्वेश्चंस मुझे मिले, बाकी सब मिल रहे थे जनरल नॉलेज से लेकर जीके से रिलेटेड सारे। आप हमें ये बताइए अपनी तैयारी के बारे में, आप कहाँ से तैयारी करते हैं? तैयारी हम अकेडमी से करते हैं, दैट्स माय सेल्फ ऑफ मैथ। अगर आप ये हमारे एक बहुत अच्छे से स्टूडेंट हैं संजय जी, ये हमारी कैटेगरी यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी में ये प्लस के स्टूडेंट भी हैं और रेगुलर रहते हैं, तो इन्होंने देखा मुझे तुरंत आ गए। थैंक यू संजय। और स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रत्युष। पेपर कैसा था? पेपर का ओवरऑल लेवल अगर हम पूछें आपसे। पेपर मॉडरेट था, मॉडरेट ही कहूँगा मैं, और मैं कहूँगा आरओ से थोड़ा सा टफ था। आरओ के पेपर से इन्होंने टफ बताया। और फॉर्मेट तो सेम था, बस टाइपिंग के लिए कहना चाहूँगा, बहुत सारे पहले मुझे लगा कि मैं ही ये प्रॉब्लम इशू फेस किया मैंने, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? कई और भी एस्पिरेंट्स को मैंने कंफर्म किया और उन्होंने बताया कि पूरा कंटेंट करने के बाद भी 96.23% ही उनका हुआ है। और वर्ड बाय वर्ड टैली किया हम लोगों ने, लाइन बाय लाइन टैली किया कंप्लीट करने के बाद, लेकिन उसके बाद भी वो 100% नहीं हो रहा है। तो अगर और भी लोग इस तरह से इशू फेस करें तो मेरे ख्याल से आपके कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डालेंगे। अगर ये प्रॉब्लम जेन्युइन है तो हम लोग इसको रेस करेंगे, ठीक है। और आप सेक्शन वाइज कुछ बता सकते हैं, किसी सब्जेक्ट में कुछ नया कंटेंट? आप मुझे एक चीज़ ध्यान से बताइए, ये जो पेपर आप दे करके आए हैं, ये कंसेप्चुअल बेस्ड है या फैक्चुअल बेस्ड आपको मिल रहा है? मोस्टली मैं कहूँगा फैक्चुअल बेस्ड है ये। मोस्टली फैक्चुअल बेस्ड जी। बाकी और जो आप पेपर अभी दिए हैं, जैसे आरओ का पेपर दिया, उसकी कंपैरिजन में कैसा था? सेम ही पैटर्न तो सेम ही आप और भी स्टूडेंट्स ने बताया होगा, और वही था। आप 1-2 को एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे एक क्वेश्चन था, उसमें था कि टोबैको इंडस्ट्री कहाँ पे है, तो उसका आपको डायरेक्ट आंसर देना था पहले, और उसके 4 ऑप्शंस के देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ही था कि इन 4 में से कौन सा गलत है, उसमें से एक टोबैको इंडस्ट्री का भी दिया हुआ था आगे गाजियाबाद का, तो आप एलिमिनेट कर सकते थे क्वेश्चन को ना जान के भी, दूसरे वाले को अगर जानते तो। और कुछ नया बता सकते हैं पेपर में? और क्वांट्स रीजनिंग सेम थी। क्वांट और रीजनिंग के लगभग 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन टोटल थे। जी ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक था, मतलब क्या लेवल आप ओवरऑल बोलेंगे? ओवरऑल इन्होंने सबसे एक तो इंग्लिश को घटा दिया। सबसे दिक्कत तो यही किया कि इन्होंने इंग्लिश, हाँ, अब इंग्लिश हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा था और इंग्लिश के केवल इन्होंने 10 क्वेश्चन कर दिए। अच्छा। हाँ, इससे पहले 50 आते थे। हाँ। 50 से सीधा 10 मिले हैं। 10 कर दिए। चलिए सर आप बताइए। पेपर टफ हो गया है। पेपर टफ हो गया है। टफ मिला आपको? चलिए सर आप बताइए, पेपर का लेवल कैसा था? मॉडरेट था। कुछ नया कंटेंट, को डिफरेंट आपको देखने को मिला? तो पिछली बार तो मैंने दिया नहीं, तो मुझे पता नहीं इसके बारे में, पर हाँ। अच्छा, पहली बार आपने दिया? पहली बार दिया था। चलिए, और सर आप बताइए जरा पेपर के बारे में। पेपर मॉडरेट था। पेपर मॉडरेट था। अभी आपने रिसेंट में कोई पेपर इधर आरओ दिया है? आरओ दिया था, यही इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला? जी।
और यूपीपीएससी का भी आरओ आपने दिया है? जी दिया। तो उनकी कंपैरिजन अगर हम करें, आपने दिया है तो उनकी कंपैरिजन में कैसा था पेपर? इजी था। पेपर इजी था उसके उनके पैटर्न में। और ये पेपर जो आज का हुआ है ये फैक्चुअल बेस्ड था या कंसेप्चुअल बेस्ड था? फैक्चुअल था। फैक्चुअल था। फैक्चुअल कहेंगे? फैक्चुअल। अच्छा, और जो सेक्शन आए हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के, ये सब फैक्चुअल बेस्ड थे? मोस्टली फैक्चुअल बेस्ड थे। अच्छा, क्या इंडियन नेशनल मूवमेंट से 14 क्वेश्चन मिले आपको? 14 था ये। 14 इंडियन नेशनल मूवमेंट जो वो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसमें भी 14 क्वेश्चन। अच्छा, और इंडियन हिस्ट्री से 18 क्वेश्चन क्या, शायद अभी कंफर्म नहीं याद आ रहा है, शायद 18 क्वेश्चन था। चलिए सर आप बताइए जरा, ज्योग्राफी से कितना लगभग आ रहा है? अब मैं एग्जैक्टली उस वक्त ध्यान नहीं। अच्छा चलिए, थैंक यू। आप सर बताइए। क्या सर? ज्योग्राफी से लगभग 14 क्वेश्चन लगभग। 14 क्वेश्चन। हिस्ट्री से? हिस्ट्री में भी 14 है मतलब। और अगर हम बात करें, हाँ बोल दीजिए, देख करके बता दीजिए। रीजनिंग का 25 क्वेश्चन। रीजनिंग और मैथ मिला करके 25 क्वेश्चन। हिस्ट्री का 14 क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्ट्री 14, मतलब नेशनल मूवमेंट 14 हो गया। एग्रीकल्चर 14, पॉपुलेशन 14, ज्योग्राफी 14, करंट अफेयर 14, यूपी 14, इंग्लिश 10, हिंदी 10, पॉलिटी 18, साइंस 17। चलिए, कंप्यूटर का लेवल कैसा था? कंप्यूटर मॉडरेट था, उसका 22 क्वेश्चन आया था। कंप्यूटर के 22 क्वेश्चन। कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश ये तीनों मतलब अच्छे लेवल के थे, बाकी इजी था। कंप्यूटर मतलब हम ये कहें कि इजी मिल रहा है आप लोगों को डायरेक्ट? मॉडरेट था कंप्यूटर मॉडरेट। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो होते हैं कंप्यूटर के। हाँ, थोड़ा मतलब हम ये कह सकते हैं जो ट्रिपल-सी का एक लेवल है उससे अपर था। हाँ, उससे ट्रिपल-सी के लेवल से कंप्यूटर का जो लेवल आया है वो अपर था। अच्छा, और कुछ पेपर में नया देखने को मिला, बता सकते हैं? नहीं सर, कुछ नया नहीं है, जो भी है टाइपिंग में है। टाइपिंग का? हाँ, टाइपिंग का अगर उसमें 100% आप नहीं किए तो 0 हो जा रहा है। उसमें मतलब पॉइंट भी नहीं छूटना चाहिए। अगर सर एक कामा लगा हुआ है तो उसको भी आपको लगाना है। सारी चीज़ें मतलब आपको 100% किसी न पूरा कंप्लीट करना है। अगर थोड़ा सा भी छूटा, इवैल्यूएट तब होगा जब आप सेकंड पेपर जी, मतलब जो फर्स्ट पेपर तभी हमारा चेक होगा जब हम टाइपिंग कंप्लीट 100% किए रहेंगे। जब आप 100% टाइपिंग कंप्लीट किए होंगे तभी आपका चेक होगा। फिर से जो पहला पेपर है हमारा जो 3 घंटे का हुआ था वो तभी एवेल्यूएट होगा जब हमारा जो सेकंड पेपर है यानी टाइपिंग है वो हम 100% कंप्लीट कर दें। एक्यूरेसी बाद में उसकी चेक होगी, मतलब मार्क्स डेटा पूरा आपको टाइप करना। हाँ, 500 वर्ड्स। कोई प्रॉब्लम देखने को आ रही थी टाइपिंग में? नहीं, नॉर्मल पैसेज था। नॉर्मल पैसेज, कोई स्पेशल वर्ड्स नहीं थे, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह कुछ नहीं थे, नॉर्मल था। चलिए, हाँ जी दोस्तों, तो ये स्टूडेंट जो अभी पेपर दे करके निकले उन्होंने एक फाइनल अपना पेपर का रिव्यू दिया कि पेपर का पैटर्न कैसा था, पिछले पेपर की तुलना में कैसा था। तो मैं आपको एक शॉर्ट में फिर से बता दूं कि जनरल साइंस के 17 से 18 क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री से आपको 14 क्वेश्चन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 14 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर से आपको 14 क्वेश्चन, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स और ट्रेड से 14 क्वेश्चन, पॉपुलेशन, इकोलॉजी और अर्बनाइजेशन से 14 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया से भी आपको 14, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट्स यहाँ से भी आपको मिल रहा है, करंट अफेयर, और साथ ही साथ कंप्यूटर के 22 क्वेश्चन है और रीजनिंग और मैथ्स का मिला करके 25 क्वेश्चन है। तो ये पूरा पैटर्न है और यूँ मैं कहूँ कि जो अभी जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी बिल्कुल सेम वही पैटर्न है और जो आगे की जो शिफ्ट में बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, जो जिनका भी कल परसों और उसके बाद की शिफ्ट में जो पेपर है वो सेम भी अब ये पैटर्न फॉलो होने वाला है। तो जो भी आगे के बच्चे दें वो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुन करके अपनी प्रैक्टिस कर लें। और जो करंट अफेयर का सीन रहा है वो मैं इसमें पूरे पिछले 1 साल का, ज़्यादातर बच्चों ने जो मुझे बताया कि 1 साल का जो है करंट अफेयर आया। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार अपना पूरा डेटा रिवाइज ज़रूर करिएगा अच्छे से। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरीके के बहुत सारे आपको अच्छे पेपर के रिव्यू, रियल रिव्यू बेस्ड आपको मैं एनालिसिस कराता रहूँगा इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।